are going to start with chapter number 4, the Southern Plateau. In this chapter, we will study about the Southern Plateau of India, उसके कुछ parts और importance पढ़ेंगे और लोग कैसे अपनी life वहाँ पे जीते हैं. First is Southern Plateau. देखो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है Southern Plateau. जो South में lie करता है वो क्या होता है हमारा Southern Plateau. ये क्या होता है piece of land that is surrounded by water body on 3 sides and it's connected to the mainland called peninsula. देखो जिस भी वो एरिया के तीनों साइड क्या हो वाटर बॉडी, जैसे यहाँ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये सब क्या कहता है पेनिनसुला कहते हैं. अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड दैट राइजेस शार्पली अबव द ग्राउंड. ठीक है. A peninsular plateau of India lies in the south of northern plain. It is triangular in shape. कैसा होता है? Triangular in shape होता है. Base in the north and narrow apex in the south. ठीक है. यहाँ पे तो broad होता है नॉर्थ में और साउथ में क्या होता है एपेक्स होता है. It comprises nearly 50% area of the country. It is hard old mass built of igneous and metamorphic rock being part of tectonic plate called Gondwana land. Gondwana land is the oldest part of the country. Gondwana land क्या है आपका oldest part of the country. Parts of southern plateau. The peninsular plateau is divided into 3 parts. इसमें एक तो मालवा plateau है, छोटा नागपुर plateau और डेक्कन plateau. The Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau are the part of Central Highland, and Central Highland is separated from Deccan Plateau by a river Narmada and Vindhyan. River Narmada और Vindhyan range से Deccan Plateau क्या है separated है. First we will talk about Malwa Plateau. The Malwa Plateau is bounded by Satpura range, the Aravalli range in the west and Vindhyan range in the south. The Satpura range is formed by the series of scrap plateau. It is a classical example of relict mountain that are highly dune and forms discontinuous ranges. ये classical example है आपका relict in mountain. Aravalli range is one of the oldest mountain range in the world. The Malwa Plateau is broad in west and narrow in the east. Aravalli range जो है वो oldest mountain range है. और अगर हम बात करें मालवा प्लेट्यू की, वेस्ट में तो ब्रॉड है और ईस्ट में क्या है नैरो है. बुंदेलखंड एंड बागेलखंड सेपरेट छोटा नागपुर प्लेट्यू. अगर हम बात करें कि जो बुंदेलखंड है और बागेलखंड है वो सेपरेट करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को. चंबल, बेतवा एंड सोन. अगर हम जो इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है चंबल, बेतवा एंड सोन. नाउ छोटा नागपुर प्लेट्यू इट इज बाउंडेड बाय राजमहल हिल एंड कैमूर हिल. दामोदर एंड सुमरेखा ड्रेन्स इन दिस प्लेट्यू. इट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल, जैसे आपको कोल के, बॉक्साइट के, मीका के. और मीका ही ऐसा मिनरल है जो फाउंड मिलता है आपको इसी रीजन में. Deccan Plateau is surrounded by Satpura range and river Narmada in the north. ठीक है. नॉर्थ में तो रिवर नर्मदा है और सतपुरा है. मैकाल ईस्ट में है. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ईच अदर इन द सदर्न मोस्ट डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है. जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है दोनों मीट करते हैं कहाँ पे ऐसे सदर्न पार्ट यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं नीलगिरी हिल. नीलगिरी हिल ऑफ तमिलनाडु जॉइंट्स विद द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अनायमुडी. अगर हम बात करें जो हाईएस्ट पीक है वो अनायमुडी है, वो कहाँ लाई करती है केरला में लाई करती है. डोडा बेटा इन तमिलनाडु इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट. अगर हम बात करें डोडा बेटा की जो तमिलनाडु में लाई करती है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ है आपकी वेस्टर्न घाट में. द वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज नीलगिरी इन तमिलनाडु, कार्डमोंडल हिल इन केरला एंड कॉर्ग इन कर्नाटका एंड सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र. ये अलग अलग नेम है आपके किसके वेस्टर्न घाट्स के. नीलगिरी कहाँ कहा जाता है तमिलनाडु में, कॉर्डमन हिल इन केरला, कॉर्ग इन कर्नाटका एंड सह्याद्री इन महाराष्ट्र. The western Ghats have many cuts. They allows us to cross the hill. They form patches of the mountain. सैनकोटा घाट एंड पाल घाट आर लोकेटेड इन केरला. अगर हम बात करें सैनकोटा घाट और पाल घाट कहाँ लोकेटेड है केरला में, और थाल घाट और बोध घाट कहाँ है आपके महाराष्ट्र में. ईस्टर्न घाट्स आर इरोडेड बाय द रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू. इट इज द हाईएस्ट महेंद्रगिरी इन उड़ीसा. हाईएस्ट पीक है जो आपकी वो है महेंद्रगिरी, जो आपके कहाँ लाए रहते उड़ीसा में. The Deccan Plateau has eastward slope. Most of the result of this region is west to east and fall in Bay of Bengal. Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri are the important rivers of Deccan Plateau. Godavari, Mahanadi, Krishna और कावेरी क्या है important rivers हैं आपके Deccan Plateau. Godavari is also known as Dakshin Ganga. It is the longest river of Deccan Plateau. Narmada and Tapi rivers from the east to west and fell in the Arabian Sea. Their slope is extreme, so they do not make deltas at their mouth.
ये माउथ पे डेल्टा नहीं बनाते। Now, importance of plateau region. Now, we'll study about the importance of plateau region. It has huge deposit of mineral. यहाँ पे आपको huge deposit मिलता है minerals का. A large part of western plateau is made up of lava soil और black soil that is very fertile. ये किसका बना है? Lava soil का और black soil का, जो क्या है बहुत ही ज्यादा fertile. It has forest of sandalwood. यहाँ पे आपको sandalwood के forest मिलेंगे. River originating from western ghats are the sources of generating हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर. किसका सोर्स है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, इरीगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का. सम हिली रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड रबर. कुछ हिली रीजन है वो किसके लिए सुटेबल है? फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड रबर. इट हैज मैनी हिल स्टेशन लाइक माउंट आबू, पचमढ़ी, उदगीरमल एंड महाबलेश्वर और कांडला. ये क्या है यहाँ के इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन. Now, life in southern plateau, peninsula plateau covers 9 states. देखो इसमें 9 स्टेट आते हैं आपके मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया. मध्य प्रदेश कहाँ लाया करता है? मालवा प्लेट्यू रीजन. और जो मेन क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते हैं वो कौन से हैं? कोकोनट एंड व्हीट. क्या है? मेन क्रॉप है. अगर हम बात करें, यह फेमस है किसके लिए? डायमंड माइंस के लिए, जो कहाँ पे लोकेटेड है? पन्ना. ठीक है. और अगर हम जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और कान्हा नेशनल पार्क है, वो फेमस टाइगर रिजर्व है आपके मध्य प्रदेश के. और जो पंचमढ़ी है वो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है आपका मध्य प्रदेश का. ठीक है. हमने क्या पढ़ा इसमें? मालवा प्लेट्यू रीजन में राय करता है कोकोनट और व्हीट, इसका मेन क्रॉप है. बांधवगढ़ नेशनल और कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है. और अगर हम बात करें यहाँ पे डायमंड माइंस के लिए फेमस है, जो आपके पाना में लोकेटेड है. और हमने पंचमढ़ी जो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, उसकी बात करी. छत्तीसगढ़, ये किसका पार्ट है? छोटा नागपुर प्लेट्यू का है. यहाँ पे आपका राइस, वाटरमेलन, बीटल नट, ये ग्रोन है, ये उगाए जाते हैं. ठीक है. और आयरन और मैग्नीशियम कोल, ये सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं. और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा स्टील प्लांट मिलेगा जिसे हम कहते हैं बिहालाई. नाउ झारखंड, इसको हम मिनरल बास्केट ऑफ इंडिया कहते हैं. झारखंड इज नोन एज मिनरल बास्केट ऑफ इंडिया. ठीक है. यहाँ पे आपको मिल्का मिलेगा. कौन से? झारखंड. उड़ीसा की बात करते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है प्लेट्यू का. यहाँ पे आपको कोल और आयरन के रिजर्व मिलेंगे. और लोगों की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं. और राइस और जूट ही यहाँ पे क्या होता है? ग्रो होता है. कौन सा? राइस एंड जूट. ये क्लासिकल फार्म उड़ीसा एंड रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथपुरी के लिए फेमस है. यहाँ पे क्लासिकल जो इनका डांस है उड़ीसी, और जो आपकी रथ यात्रा होती है लॉर्ड जगन्नाथ के पुरी में, उसके लिए फेमस है. कौन? उड़ीसा. नाउ महाराष्ट्र की बात करते हैं. यहाँ पे आपका कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट और मिलेट्स सबसे ज्यादा उगाया जाता है. और यहाँ पे कैसी सॉइल मिलती है? लावा सॉइल. ये फिल्म फेमस है किसके लिए? फिल्म इंडस्ट्री, हम कहते हैं बॉलीवुड. ठीक है. और यहाँ पे फ्रूट जैसे कि मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस बहुत ज्यादा ग्रो करे जाते हैं. ठीक है. हिस्टोरिकली इट इज नोन फॉर मैनी केव्स. यहाँ पे आपका अजंता का, इलोरा का, एलिफेंटा, कामहिरी और कलहरा, करला, इनके क्या मिलेंगे? आपको केव्स मिलेंगे. कर्नाटका की बात करें, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. कॉटन, शुगर केन, कॉफी, कॉटन, शुगर केन, कॉफी और स्पाइसेस. और यहाँ पे ज्वार सबसे ज्यादा ग्रो करा जाता है. ठीक है. फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है? सैंडलवुड. ठीक है. यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट किसके बनाए जाते हैं? सैंडलवुड के बनाए जाते हैं. ठीक है. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड है. ठीक है. सिलिकॉन वैली आपकी कर्नाटका में है. इसे हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेंगलुरु क्या है इसकी कैपिटल. आंध्र प्रदेश, लोग की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर. सबसे ज्यादा यहाँ लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर पे इनकी लाइफ डिपेंड है. ड्राइज, ज्वार, टोबैको, शुगर केन एंड ग्राउंडनट्स आर ग्रोन है. ठीक है. जो यहाँ का फेमस स्टेट इज फेमस फॉर बिद्री वर्क, ब्रास, कॉपर. और जिसका क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, वो क्या है? आपका कुचिपुड़ी. तेलंगाना, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर फार्मर्स, दे ग्रो राइस, टोबैको, शुगर केन. और इस जो तेलंगाना है वो सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? एम्ब्रॉयडरी वर्क है. तमिलनाडु, farming is the main occupation. Rice, coconut, sugarcane, groundnut are the main crop. Tea and coffee are grown on hilly slopes of Nilgiri. Bharatnatyam is the popular dance of this. Idli, sambar, dosa, upma and tosai are the popular dish of Tamil Nadu. Idli, sambar, dosa ये popular dish है आपकी तमिलनाडु की. भरतनाट्यम इनका classical dance है. ठीक है. Chapter has been completed. Now we will start with the exercise. Answer the following question. Into how many parts is a southern plateau divided? 3 part.
मालवा प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, ये आपको लिखने हैं यहाँ पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेक्कन प्लेट्यू, आपको डेक्कन प्लेट्यू पे लिखना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सदर्न प्लेट्यू, इंपॉर्टेंस बतानी है सदर्न प्लेट्यू की। विच स्टेट्स आर कवर्ड बाय पेनिनसुलर प्लेट्यू, मैंने आपको बताया अभी, मध्य प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये सारी क्या है आपकी स्टेट है जो कौन कवर करता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। राइट द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन, अभी मैंने आपको पढ़ा जैसे आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कर्नाटका में कौन सी, तमिलनाडु, ये जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर जाती है वो आपको लिखने। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, डैश इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्या है, गोंडवाना। डैश इज फाउंड ओनली इन छोटा नागपुर रीजन, दैट इज मीका। वेस्टर्न घाट्स इज नोन एंड इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, सह्याद्रीज कहा जाता है। रिवर डैश इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, दैट इज नोन एज दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। डैश इज फेमस फॉर डायमंड माइंस एट पाना, डायमंड माइंस आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। Now, fill in the blanks. Chambal, Betwa and Son are the important rivers of the Dash Plateau. इस plateau की है मालवा plateau की। सेनकोटा घाट is located, जो सेनकोटा घाट है वो कहाँ located है आपका, सेनकोटा घाट is located in Kerala. Panchmari Hill is beautiful station of Madhya Pradesh. डैश इज नो फेमस फॉर मिनरल बास्केट, क्या है आपका, झारखंड। कुचिपुड़ी इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। Now let's start with match the following. Anayamudi is in Kerala, Doda Beta is in Tamil Nadu, Korg is in Karnataka, बेहाली, जो बिहाली का आपका वो है वो कहाँ कहता है, छत्तीसगढ़ में। अजंता के कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपके कुछ मैच द फ्लैंक्स थे। नाउ ट्रू फॉल्स, नर्मदा एंड तापी रिवर्स फेल इनटू बे ऑफ बंगाल, इट्स फॉल्स, ये कहाँ फॉल करती है। The forest of Karnataka is famous for sandalwood. True. Industry is the major occupation of the people of Telangana. False. Agriculture है इनकी। छोटा नागपुर plateau is bounded by Rajmahal and Kamohan. It's false. Now Palghat is situated in Kerala. It's true. पालघाट कहाँ लोकेटेड है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। Now complete chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today.